हेलो बेटा एंड बेटीज, अब हम एक नया सीरीज चालू करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री गूढ़ रहस्य बच्चों को समझ में नहीं आता। 10th में है तो भी समझ में नहीं आता, 11th में आ गए तो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आता, और 12th में गए तो भी कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बोर है, ये जो है समझ में नहीं आती, भूल जाते हैं। ये बहुत प्रॉब्लम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज अच्छा खासा है। अगर आप जो है बोर्ड के एग्ज़ाम देखेंगे, नीट के एग्ज़ाम देखेंगे, JEE के एग्ज़ाम देखेंगे, वो सब में जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी। तो मैं आपके साथ में जो है इन बेसिक नॉलेज को शेयर करूँगा। तो ये बेसिक ऑर्गेनिक बेसिक सीरीज़ लेके मैं आया हूँ। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, समझेंगे, तो आप पाएंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इससे आसान पहले कभी न था। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम जो है टिप ऑफ टंग हो जाएगी, आपको एकदम आसानी से समझ में आएगा, आपको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ खास जो पॉइंट है, मेन पॉइंट्स, मुख्य बिंदु, वो मैंने यहाँ पे लिख के दिए हैं। आपको इसी सीक्वेंस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है। अगर आप ये बेसिक नॉलेज जानेंगे तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो आप देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक कुछ खास पॉइंट है, जिसमें सबसे पहला हमें ये समझना है कि हाइड्रोकार्बन है क्या, डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन क्या है, उसके बाद में ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब हाइड्रोकार्बन, मैं बताऊंगा डेफिनेशन क्या होता है उसका। ये हाइड्रोकार्बन के मुख्य एलिमेंट क्या है, मेन एलिमेंट क्या है, जिसके आजू बाजू में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है घूमती रहती, समझ गए। उनके बारे में जानना, उनका लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, उनकी वैलेंसी क्या होती है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, उसमें कौन से टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ये जानना जो है बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में कार्बन है, कार्बन में बहुत सारी डिग्री आती है, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी, क्वाटरनरी। ये बच्चे जब 12th में पहुंच जाते तो भी उन्हें समझ में नहीं आता कि अरे ये है क्या, क्योंकि शुरुआत में उन्होंने ध्यान नहीं दिया है या किसी टीचर ने उनके ऊपर अच्छे से मेहनत नहीं की है। तो डिग्री ऑफ कार्बन हम देखेंगे, और उस कंपाउंड का कार्बन की डिग्री के हिसाब से क्या क्लासिफिकेशन है, ठीक है, बरोबर। वो प्राइमरी, जैसे अल्कोहल मान ले, अल्कोहल का क्लासिफिकेशन होता है प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल। तो वो हमें समझ में नहीं आता जब हम जो है 12th में जाते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन, वो हम देखेंगे। उसके बाद में और भी टाइप है कार्बन के, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कार्बन तो होते ही, उसके साथ साथ में अल्फा कार्बन क्या होता है, बीटा कार्बन क्या होता है, जो है गामा कार्बन क्या होता है, ये कार्बन के बारे में हम जानेंगे। फिर हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है IUPAC नेमिंग। फिर ऑर्गेनिक रिएक्शन होता कैसे, ठीक है, रिएक्शन को कैसे बनाएं, कैसे याद रखें, उसके बारे में जानेंगे। आइसोमेरिज्म के बारे में जानेंगे, बॉन्ड फिजन और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, रेजोनेंस इफेक्ट है, ये सारी चीज़ें हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में जानेंगे। और ऑर्गेनिक रिएक्शन के मैकेनिज्म। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, जिन्हें आपको जो है जानना होगा। तो आप इससे पहले आप लिख लीजिए, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पे चार्ट बनाए हैं, इसको आप पहले लिख लीजिए, जिससे कि आपको ये समझ आए कि कौन से सीक्वेंस में हमें जाना है, ठीक है। आपको ये समझ में आए कि कौन से सीक्वेंस में हमें जाना है, तो आप पहले इन जो है टेबल को बना लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद में मैं आपको एक एक चीज़ बताऊँगा। ओके, पहले आप इसे लिखते हैं। हाइड्रोकार्बन का डिफिनेशन, हाइड्रोकार्बन नाम क्या बताता है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो एंड कार्बन। हाइड्रो मीन्स हाइड्रो इंडिकेट्स हाइड्रोजन एंड कार्बन इंडिकेट्स कार्बन। सो ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है, जिसके अंदर में कार्बन और हाइड्रोजन हो, कोवेलेंट कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, दे आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन। नेम इटसेल्फ सजेस्ट, नाम ही बताता है हाइड्रोजन एंड कार्बन। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल CH4 है, मीथेन है, C2H6 है, C2H4 है, दीज कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो ऐसे कंपाउंड, दोज कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन, ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर में कार्बन और हाइड्रोजन होता है, उसे बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड,
तो कहें सर ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या डेफिनेशन है? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जिसमें हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन से डिराइव्ड कंपाउंड होते हैं, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन प्लस डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? Organic compound contain hydrocarbon and their derivatives. Organic compounds contain hydrocarbon and their derivatives. तो organic compound के अंदर में हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स आते हैं। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें कुछ खास एलिमेंट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। उनका जो है डिनोशन कैसे, हम नोट कैसे करते हैं उनको, उनका लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या है, उनकी वैलेंसी क्या है, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं कि डबल बॉन्ड बनाते हैं, ये बेसिक अगर जानकारी होगी तो आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत मज़ा आएगा। तो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं वो कौन कौन से हैं बेटा? जो है कार्बन हाइड्रोजन, नाम ही है हाइड्रोकार्बन, तो बिना कार्बन और हाइड्रोजन के तो चलेगा नहीं। तो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट में पहला कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और जो है ये एक्स जो है, एक्स को क्या बोलते हैं? एक्स इज नोन एज हेलोजन ग्रुप, ठीक है। क्या बोलते हैं? हेलोजन ग्रुप। और इस हेलोजन ग्रुप में क्या क्या आते हैं? इस हेलोजन ग्रुप में क्या कहते हैं? एक्स के अंदर में आते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ठीक है, ये सारे आते हैं, ठीक है, बरोबर है। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन, ये सारे के सारे जो है एक्स में आते हैं। एक्स को क्या बोलते हैं? हेलोजन। इट इज अ सिंबल फॉर हेलोजन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से करने के लिए सबसे पहले आपको कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखिए जैसे ये अल्कोहल है, ठीक है, मिथेनॉल है, ये मिथाइल अल्कोहल है, ठीक है, ये इथाइल ब्रोमाइड है, ठीक है, बरोबर है, ये मिथेन अमाइन है। तो इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, देखिए कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हेलोजन है, नाइट्रोजन है, इनके बारे में थोड़ा जानकारी होना जरूरी है। तो इसे आप लिखिए, ठीक है। फिर मैं इन सारे एलिमेंट के बारे में आपको बताता हूँ, उनकी वैलेंसी क्या है, इनका स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। पहले कुछ खास एलिमेंट जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़रूरी है, जिनके बारे में हमें पता नहीं होता और फिर बाद में हमें कन्फ्यूजन होता है। फिर क्या होता है, 12th में बच्चा बेसिक पूछता है तो टीचर उसे गुस्सा करता है कि अरे तुम्हें इतना भी नहीं आता। तो ये जान लीजिए ज़रा, ठीक है, कि मैंने बताया आपको इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन कौन से। हाइड्रोकार्बन नाम है तो हाइड्रोजन, कार्बन तो रहता ही है, फिर उसके जो है कुछ और एलिमेंट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और जो है ये हेलोजन ग्रुप, ये हाइड्रोकार्बन के जो है में इर्द गिर्द में घूमते रहते हैं, इनके आजू बाजू में ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो अब देखिए ज़रा, आपको मालूम है हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, उसकी वैलेंसी 1। वैलेंसी क्या होती है? आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो उसकी वैलेंसी। कार्बन जो है, कार्बन के अगर बारे में जाने तो C6 बोलते हैं, ठीक है। तो 1s2, 2s2, 2p2, ये देखिए सेकेंड ऑर्बिट, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो सेकेंड ऑर्बिट में कितना है? जो है 4 इलेक्ट्रॉन है। ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, तो दूसरा ऑर्बिट क्या है? आउटर ऑर्बिट हो गया, उसके अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन के आउटर ऑर्बिट में 4 रहेगा, नाइट्रोजन के आउटर ऑर्बिट में जो है क्या रहेगा? 5 रहेगा, ऑक्सीजन के आउटर ऑर्बिट में 6 और हेलोजन के आउटर ऑर्बिट में 7 रहेगा, ठीक है। इसे आपको जानना जो है जरूरी है। जैसे नाइट्रोजन के बारे में, उसका एटॉमिक नंबर N7, ठीक है, तो क्या हो गया? 1s2, 2s2, 2p, 7 करना है, 2, 2, 4, ठीक है, ये 3। तो ये देखिए आउटर ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, ये भी 2s2p, 2, 2 मतलब सेकेंड ऑर्बिट है। सेकेंड ऑर्बिट में कितना? 2 और 3, 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के बारे में आपको मालूम है O8, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p4, 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं तो 2, 2, 4 और 4 जो है 8 हो गए। तो ये जो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए उसमें से आउटर ऑर्बिट में कितने? 2 + 4, 6, तो जो है इसका क्या हो गया? 6। इसी तरह से हेलोजन का, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसे हम क्या कहेंगे? वैलेंसी कहेंगे, और उस वैलेंसी के हिसाब से आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। तो हाइड्रोजन में जो है एक ही इलेक्ट्रॉन है आउटर ऑर्बिट में, देखिए इसलिए हमने एक डॉट, H के ऊपर एक डॉट लगा दिया। अब ध्यान से देखिए, ये डॉट जो आप लगाते हो, आप यहाँ भी लगा सकते हो, आप उसे यहाँ भी लगा सकते हो, आप उसे जो है यहाँ भी लगा सकते हो, आप उसे नीचे भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता,
ठीक है, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, सर वहाँ पे तो ऐसे बनाया था, यहाँ पे ऐसे, कहीं भी लगा दो, एक डॉट होना चाहिए। तो ये हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, एक है, तो उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर हाइड्रोजन के ऊपर जो है हाइड्रोजन के साथ में एक डॉट लगेगा। उसके बाद में देखिए कार्बन के बारे में, देखिए कार्बन की कितनी वैलेंसी है, चार वैलेंसी है, मतलब कार्बन के ऊपर कितने चार डॉट लगेंगे, 1 2 3 4 सिंगल डॉट लगेंगे। ठीक है, ये सिंगल डॉट जो है इलेक्ट्रॉन बताते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन। ये क्या बताता है, 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 2 3 4। उसी तरह से अब नाइट्रोजन में देखिए, नाइट्रोजन में होता है 5 इलेक्ट्रॉन, तो ध्यान देखिए 5 इलेक्ट्रॉन कैसे लिखेंगे, एक यहाँ पे, 2 3 4, पांचवा आके यहाँ पे क्या बनाएगा, पेयर। ठीक है, फिर से देखिएगा कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 तो हो गए, पांचवा क्या करेगा, यहाँ पे आके पेयर बना लेगा। तो इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर ये, ठीक है, समझ गए, इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर ये है। अब ऑक्सीजन के बारे में बात करें, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के देखिए वैलेंसी कितनी है, 6, मतलब आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। उसको कैसे लिखेंगे बेटा, 1 2 3 4 तो हो गए, फिर ये 5 और ये 6, मतलब उसके पास में ये दो, ये जो पेयर में रहते हैं, ठीक है, ऐसे जो पेयर में रहते हैं, मोस्टली जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते उनको बोलते हैं लोन पेयर। तो आपने ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाले अगर ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो इसको हम बोलेंगे लोन पेयर। ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसको हम क्या बोलेंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये वाले जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेंगे इनको हम बोलेंगे बॉन्ड पेयर। क्या बोलेंगे, बॉन्ड पेयर। ये आपने जो है कोवलेंट जो है कंपाउंड जब आपने पढ़ा होगा, तीसरा या चौथा चैप्टर है, वहाँ पे आपने जाना होगा, तो ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो ऑक्सीजन के आउटर ऑर्बिट में 6, इसलिए उसका जो है लुईस डॉट स्ट्रक्चर ये है जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे लुईस डॉट 6 है, मतलब 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इस तरह से। उसी तरह से आया हेलोजन, हेलोजन के आउटर ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और कौन कौन से हेलोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो किसी भी हेलोजन का अगर पकड़े, जैसे X हमने सिंबल दिया X, तो उसके आउटर ऑर्बिट में कितने, 7, तो 1 2 3 4 हमने बना दिए, फिर 5, फिर 6, फिर 7। ठीक है, बरोबर है। तो आप ये X की जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं, अगर आप फ्लोरीन लिखेंगे X की जगह पे तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, क्लोरीन लिखेंगे तो भी 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह से ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी लिखे तो यहाँ पे क्या होगा, जो है इस तरह से लुईस डॉट स्ट्रक्चर होगा। अब ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर का यूज़ क्या है, ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर का यूज़ क्या है, क्या बताता है, वो आप देखेंगे, जरा समझेंगे। ठीक है बेटा, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे कि ये आपका हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे एक डॉट है, एक डॉट है, यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, मैंने यहाँ बना लिया। वो हाइड्रोजन जो है एक डॉट मतलब वो एक सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट करेगा, इसको मैं लिख सकता हूँ एक डॉट मतलब H-। कार्बन के पास में कितना, 1 2 3 4, इसलिए ये जो है बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड बनाएगा, इसलिए कार्बन को लिखते कैसे, ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है, अब नाइट्रोजन में देखिए, जो है नाइट्रोजन में 1 2 3 4 5, ये जो सिंगल वाले हैं वही जो है बॉन्ड पार्टिसिपेट करेंगे। ये आया ऐसे, एक इधर और एक इधर। ठीक है, ये इसके स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन के बारे में बात करिए, ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे कैसे बना है ऑक्सीजन, देखिए 2 लोन पेयर है और 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो क्या बनाएंगे, बॉन्ड में पार्टिसिपेट करें, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद में जैसे फ्लोरीन की बात करो या हेलोजन की बात करो, X जो है इस तरह से 3 पेयर में है और एक ये है, तो ये कैसे बनाएगा, ऐसे। तो X का स्ट्रक्चर जो है ऐसे होगा। ठीक है, एक डॉट मतलब आप डॉट यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो X है जो मैंने यहाँ लिखा या ऐसे लिखा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो है ध्यान से देखेंगे, इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ, देखिए इस तरह से। ये डॉट जो है, मैं सिंगल वाला डॉट ऊपर अगर रहेगा तो बॉन्ड यहाँ बनेगा, अगर जो है यहाँ रहेगा तो यहाँ बनेगा। अगर जो है इस तरह से आपने लिखा है, ठीक है, और यहाँ सिंगल है तो ये यहाँ पे रहेगा। तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ लगाओ, ऊपर लगाओ, नीचे लगाओ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। खाली आपको जो है ये समझना होगा कि उसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो ये आपको बताते हैं
कि किस तरह से कोई कंपाउंड स्ट्रक्चर बनाता है। अब देखिए जैसे इसका एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने कहा CH4, इफ आई टॉक्ड अबाउट CH4, ठीक है, CH4, मुझे बोला कि CH4 लिख के बताओ, CH4, तो CH4 मैं कैसे लिख के बताऊंगा, ठीक है, CH4 देखिए मुझे पता है उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर, कार्बन में 1 2 3 4, 4 वैलेंसी, 1 वैलेंसी, 2 वैलेंसी, 3 वैलेंसी, 4 वैलेंसी, ठीक है। उसके बाद में मेरे को 4 हाइड्रोजन लगाना है, हाइड्रोजन को एक ही डंडी है तो ये एक डंडी हाइड्रोजन के लिए, ये दूसरी डंडी हाइड्रोजन के लिए, तीसरी डंडी हाइड्रोजन के लिए, चौथी डंडी जो है हाइड्रोजन के लिए, ये जो है इसका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, बरोबर, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया केमिस्ट्री लिखते टाइम। जैसे कि अगर आपको बोला कि भाई NH3 बनाना है, अमोनिया NH3, तो देखिए अमोनिया में जो है नाइट्रोजन का आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखिए इस तरह से, नाइट्रोजन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर 1 2 और यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, 3 है, और हाइड्रोजन का लुईस डॉट ये है, तो मतलब ये वाला एक हाइड्रोजन के साथ जाएगा, ये हाइड्रोजन के साथ जाएगा, ये हाइड्रोजन के साथ जाएगा, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा इस तरह से, यहाँ पे डॉट, ये H और ये H, समझ गए। इस तरह से भी लिख सकते हैं, लिखने का कैसे भी लिख सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन है तो ये डॉट मैं नीचे भी लिख दूं तो ये H यहाँ पे, ये H यहाँ पे, ये H यहाँ पे, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लिखते टाइम। तो ये आपको स्ट्रक्चर आना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने लिखा कि भाई H2O मुझे लिखना है, तो ऑक्सीजन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखिए कैसा है, 1 2 3 4, एक यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन के साथ जाएगा और ये हाइड्रोजन के साथ में जाएगा, तो ये H2O हो गया, ठीक है, H2O होगा। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर आना चाहिए। जैसे मैंने लिखा HCl, आपको आएगा HCl, तो क्लोरीन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, देखिए यही इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। ये सिंगल वाला इस हाइड्रोजन के सिंगल बॉन्ड के साथ में जो है कंबाइन करेगा इसके साथ में, और क्या बनाएगा, एक सिंगल बॉन्ड, मतलब ये इस तरह से स्ट्रक्चर हो जाएगा लाइक दिस, ठीक है, ये इस तरह से स्ट्रक्चर हो गया। तो आई होप कि आपको ये जो है अच्छे से समझ में आ रहा है। इतनी चीज़ें, बेसिक चीज़ें, यही बच्चों को आती नहीं है, बाद में वो स्ट्रक्चर बना नहीं पाता, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही छोटी बात है, लेकिन आता नहीं है, ठीक है। जैसे अब मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताऊं, जैसे HCl, मैं बताऊं HCl, ध्यान से देखेंगे HCl, तो कैसे बनाएंगे HCl का स्ट्रक्चर, ठीक है, ध्यान से देखना और समझना, ठीक है। HCl, कार्बन की कितनी वैलेंसी होती, 4, ठीक है, हाइड्रोजन की कितनी होती है, 1, तो ये कार्बन, हाइड्रोजन की देखिए 1 डॉट है, मतलब एक ही बॉन्ड बनाएगा, ये बना लिया, ठीक है। और कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, देखिए 1 2 3 4 है, मतलब उसे 4 जो है सिंगल बॉन्ड होने चाहिए या 4 बॉन्ड बनने चाहिए, एक बॉन्ड तो बन गया। अब यहाँ आपके पास खाली नाइट्रोजन है, ठीक है, खाली क्या है, नाइट्रोजन है। अब देखिए नाइट्रोजन के पास में कितने सिंगल है, 1 2 3, कितने सिंगल है, 1 2 3, तो 3 जो है ये भी एक लाइन बनाएगा, ये एक लाइन बनाएगा, ये एक लाइन बनाएगा, मतलब मैं उस तीनों को कैसे लिख दूं, यहाँ पे लिख दूं, ये तीनों डॉट जो सिंगल है, तो ये एक इसके साथ बनाएगा, ये एक बनाएगा, ये एक बनाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया, ये जो 2 बचा हुआ है, ये 2 है ही है, तो देखिए ये इस तरह से बन गया। कार्बन के कितने होने चाहिए थे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो देखिए यहाँ पे कार्बन के कितने, 1 2 3 4, ठीक है, कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है, तो ये 4 हो गए, कार्बन के ये 4 कंप्लीट हो गए। हाइड्रोजन का कितना चाहिए, 1, तो हाइड्रोजन का भी 1 हो गया। तो इस तरह से अगर आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे और उससे आप समझेंगे कम से कम हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और जो है हेलोजन ग्रुप को तो आपको अच्छे से जानना है, इसी के इर्द गिर्द जो है सारा चीज घूमता रहता है, ठीक है। इसे आप जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमने देखा उसके हिसाब से और कुछ स्ट्रक्चरल फार्मूला हम देख लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल समझिए, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है कि कोई मॉलिक्यूल के अंदर में एटम को कैसे अरेंज करना है, उसी को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, ठीक है, प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, किसी मॉलिक्यूल के अंदर में एटम को कैसे अरेंज करना है, तो ये ऐसा दिया रहता है। फिर हमें समझ नहीं आता कि हाइड्रोजन किस तरह से अटैच है, ब्रोमीन किस तरह से अटैच है, क्या अटैचमेंट क्या है वो हमें समझ नहीं आता। जैसे मैंने आपको बताया कार्बन के बारे में, सोचिए इस तरह से था, कार्बन के बारे में 4 वैलेंसी थे,
तो ये C2H6 को कैसे लिखेंगे, देखिए 2 कार्बन है तो पहले 2 कार्बन लिख दिया, और आपको मालूम है 1 2 3 4 डॉट था, यहाँ पे 1 2 3 4 डॉट था, ये आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर मालूम है। तो ये दोनों डॉट जो है आपस में जुड़ेंगे, क्या बनेगा, एक सिंगल बॉन्ड। ठीक है, क्या बना, एक सिंगल बॉन्ड। कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन। हर एक हाइड्रोजन का डॉट स्ट्रक्चर क्या था, ऐसा था, ऐसा, या फिर आप इसे ऐसा बोलो, जैसे बोलो, या फिर आप इसे ऐसा बोलो, या इसे आप ऐसा बोलो, कैसे ही बोलो। ठीक है, तो उसके पास में एक डॉट था, तो इसके एक डॉट के साथ में हाइड्रोजन का एक डॉट जो है, एक कितने हाइड्रोजन है, 6, तो एक यहाँ पे, 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 एक जो है यहाँ पे, इस तरह से जुड़ गया। इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए सिंगल बॉन्ड है, ये एक डॉट मतलब ये मिल गया एक बॉन्ड, यहाँ मिल गया दूसरा बॉन्ड, यहाँ जो है यहाँ पे मिल गया तीसरा बॉन्ड, यहाँ मिल गया ये इस तरह से और इस तरह से। तो मतलब कहने का मतलब क्या कि जो C2H6 है उसे आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो इतना बेसिक नॉलेज आपको आना चाहिए कि स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, जैसे C2H4 है, C2H4 है तो 1 और 2, 2 तो है C2, 4 हाइड्रोजन है तो एक हाइड, देखिए 1 2, ठीक है, 3 4 इसके लिए, 1 2 3 4 इसके लिए। जरा समझिए कि मान लो ये एक हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ दिया आपने H, एक हाइड्रोजन आपने जो है यहाँ पे जोड़ दिया H, और उसी तरह से बचे 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिया आपने, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ दिया। तो कार्बन की जो वैलेंसी है वो कितनी होनी चाहिए, 4, 1 2। अगर यहाँ पे मान लो सिंगल बॉन्ड बनेगा तो 1 2 3 ही हो जाएगा। इसीलिए 4 करने के लिए ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इनका एक बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। इसलिए जो है ध्यान देखिए ये बॉन्ड बन गया यहाँ पे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या, फिर से देखिए 2 कार्बन हमने बना दिया। ठीक है, अब कार्बन की जो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती, 4 हाइड्रोजन है, एक एक हाइड्रोजन जो है दोनों मतलब 2 2 हाइड्रोजन दोनों कार्बन के इधर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम देखेंगे कार्बन का वैलेंसी। आपको मालूम है कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4, 4 बॉन्ड, 4 सिंगल बॉन्ड बनाएगा। इसके पास कितना है, 1 2 3 4, सॉरी इस कार्बन के लिए 1 2, इस कार्बन के लिए 1 2, लेकिन कार्बन के इस कार्बन को कितना चाहिए, 4 बॉन्ड। तो 1 2 बना है, इसलिए ये 2 बॉन्ड इस कार्बन के साथ में बना देगा। इस तरह से वहां पे डबल बॉन्ड आता है C2H4। अगर जैसे मान लो एक एग्जांपल और देता हूं, C2H2 है, C2H2 है तो आपने क्या लिखा, 2 कार्बन है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ पे, 2 H है, एक H इसको दे दिया, एक H इसको दे दिया, क्योंकि आपको मालूम है H के पास में सिंगल बॉन्ड रहता है। सिंगल बॉन्ड मतलब जैसे एक डॉट रहता है, एक डॉट मतलब एक बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो हमने इस हाइड्रोजन का एक बॉन्ड यहाँ बनाया, दूसरे हाइड्रोजन का एक बॉन्ड यहाँ बनाया, लेकिन मुझे पता है कार्बन के ऊपर कितना डॉट है, 1 2 3 4। ठीक है, कार्बन के ऊपर कितना डॉट है, 1 2 3 4। ठीक है, मतलब इसे 1 2 3 4 बॉन्ड होना चाहिए। अभी इस कार्बन के पास कितना बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड है। इसका 4 बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो है ट्रिपल बॉन्ड बनाऊंगा। ठीक है, क्या बनाऊंगा, ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे क्या बनाया था, 4 बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या बनाया, ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरह से उसके स्ट्रक्चर लिखे जाते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले लिखे जाते हैं। जैसे अब आप बात करिए CH3Br की, CH3Br कार्बन लिख लिया आपने। आपको मालूम है कार्बन की कितनी वैलेंसी, 4 1 2 3 4, 3 H है, हर एक H के ऊपर एक डॉट, एक इलेक्ट्रॉन इंडिकेट करता है, मतलब एक बॉन्ड बनाएगा। तो एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ, तीनों हाइड्रोजन पूरा हो गए। और ब्रोमीन को याद करिए जरा, ब्रोमीन के बारे में या X के बारे में 1 2 3 4 5 6, और एक सिंगल डॉट वाला ये था। तो ये सिंगल डॉट जो है सिंगल बॉन्ड बनाएगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 है, लेकिन ये बॉन्ड यहाँ पे सिंगल वाला जो इलेक्ट्रॉन बचा है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाएगा। इसका मतलब ये आया ब्रोमीन सिंगल बनाया, और 1 2 3 4 5 6 मतलब 3 पेयर, 3 इसको बोलते हैं लोन पेयर। 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ में उसको क्या बोलते हैं, लोन पेयर। क्या बोलते हैं इसको, लोन पेयर। कितने लोन पेयर, 1 2 3 लोन पेयर ऐसे ही पड़े रहेंगे। खाली ये जो सिंगल वाला इलेक्ट्रॉन था, ये सिंगल वाला जो इलेक्ट्रॉन था उसने जो है कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाया था। अब देखिए जरा, कार्बन के जो है 4 बॉन्ड पूरे हो गए, 1 2 3 4 पूरे हो गए। ठीक है, तो इस तरह से अगर बेसिक मालूम होगा
आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर मालूम होगा, और कितने हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इतने के ही याद रखो। इससे सारी चीजें जो है पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से कर सकते हो। अब एक लास्ट ये बताता हूँ आपको, देखिए HCHO, ठीक है, HCHO, ठीक है, HCHO, ध्यान से देखिए जरा, HCHO कैसे लिखूं मैं इसको। कार्बन की बात करें, कार्बन है ये, कितनी वैलेंसी बेटा जो है, देखिए यहाँ पे बताया मैंने कार्बन का 1 2 3 4, तो इसमें कितने हाइड्रोजन है, 1 और 2 हाइड्रोजन है, हर हाइड्रोजन 1 1 बना दिया। अब जरा ऑक्सीजन की बात करिए, मैंने ऑक्सीजन का बताया था 1 2 3 4, 1 और 2, इस तरह से, ठीक है। तो अब देखिए कार्बन को कितना बनाना है, 4 बनाना है, उसके पास 1 2 है, 4 बनाना है। अब देखिए ऑक्सीजन के पास में ये सिंगल है, ये भी सिंगल है, मतलब इससे एक बॉन्ड बनाएगा और इस इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनाएगा। अच्छे से हम इस तरह से लिख देंगे 1 2 3 4 जो है, ये तो जो है बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, खाली ये दोनों बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन उनको अच्छे से मैं लिख सकता हूँ। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसने इसके साथ में एक बॉन्ड बनाया, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसने साथ एक दूसरा बॉन्ड बनाया, इस तरह से स्ट्रक्चर होगा। तो अगर आप देखेंगे कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। तो आज तक के वीडियो में जो है ये आप उसे नोट पे उतारेंगे, अपना खुद का नोट्स बनाएंगे, इसे याद करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे आगे की बात बताऊंगा, जिससे आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है एकदम अच्छे से हो जाएगा और आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये मेरा बेसिक सीरीज है, इसे आप ध्यान से देखिएगा, इसे आप जो है सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और जो है शेयर करिएगा और लाइक तो ज़रूर करिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो सारे वीडियो ऑटोमेटिकली आपको मिलते रहेंगे। हम आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इतना आसान बना देंगे कि फिर वो आपके लिए कोई हवा रहेगा ही नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डर एकदम से निकाल देंगे। थैंक यू वेरी मच।